नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं टाइप 28 इक्वेशन बेस्ड एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ तो आपको 5 क्वेश्चंस इसके सीधे पूछे जा सकते हैं इसी बेसिस पे, और जिसका वेटेज 5 मार्क्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल अगर ऐसे पूछे गए तो आपको 1-2 नहीं, सीधे 5 क्वेश्चन का एक कॉम्बो ही मिलेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए, आपको वीडियो जो है अंत तक देखना है, बने रहना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपके जो डायरेक्शन से या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट जाने की संभावना है। तो आप जो है हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए, अभी जो है हम डायरेक्शन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 501 से 520 के। देखते हैं डायरेक्शंस क्या बोले हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ रिलेशनशिप इज गिवन विद द क्वेश्चन मार्क। आपको एक रिलेशनशिप दिया गया है, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। इन अ प्लेस ऑफ करेक्ट सिंबल, आपको उसकी जगह पे क्या करना है, एक करेक्ट सिंबल आपको रखना है। और जस्ट सिंपल इस करेक्ट सिंबल की जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, आपको ये बोला है बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये आपकी राइट साइड की फिगर है और ये आपकी लेफ्ट साइड की है। देखिए, आप जब बैठे हो तो आपका राइट यही है और आपका लेफ्ट यही है, यहाँ पर भी यही अनुमान करके चलना है। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कौन सा सिंबल आएगा ये आपको बताना है। तो गिव आंसर इफ़ इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग विल कम। देखिए, हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे नीचे में से कोई ऑप्शन अगर आता है तो वही हमारा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करके आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग से नहीं बताएंगे, आपका ऑप्शन यही है ABCDE। तो देखिए क्या दिया गया है। देखिए, आपको यहाँ पर जो दिया गया है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। देखिए, ये नोटेशन देखकर आपको कुछ याद आ रहा है तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इनइक्वालिटीज़ को याद कीजिए। इनइक्वालिटीज़ आपको याद आया। इनइक्वालिटीज़ जो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें भी आपको ये इनइक्वालिटीज़ के जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो आप जो है इनइक्वालिटीज़ को देखिए, और इनइक्वालिटीज़ बेस में ये मैंने सभी जो नोटेशन से आपको कवर करवाया है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको ये नोटेशंस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल्स टू है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैसे बना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल्स टू है। एंड यहाँ पर क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, या तो ये स्मॉलर देन है या तो इक्वल्स टू है, इन दोनों में से कोई एक है, ये दोनों नहीं है, तो या तो लेस देन और इक्वल्स टू, जस्ट सिंपल है। तो ये नोटेशन का मीनिंग मैंने इनइक्वालिटीज चैप्टर में आपको करवाया है, जो कि रीजनिंग में आता है। तो वो वाली वीडियो आप मेरी ज़रूर देख लीजिए, एक बार प्लेलिस्ट में गो थ्रू कर लीजिए, और इसके पहले जो 2-3 लेक्चर्स है, 1 और 2 लेक्चर्स, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इज़ इट क्लियर? अगर आपको इस नोटेशन में दिक्कत है तो आप ये ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। इज़ इट क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 501 क्या बोला है, 60 माइनस इन ए ब्रैकेट 3 स्क्वायर। देखिए, ये पूरा ब्रैकेट में ही है, इंटू 4, क्वेश्चन मार्क, प्लस और माइनस √144 इंटू √289। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमें देखना है, यहाँ पर बोला गया है। देखिए, हम पहले एक इक्वेशन ये वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बीच में कौन सा नोटेशन रखना है ये हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो 60 माइनस 3 स्क्वायर तो कितना बनेगा, 60 माइनस 3 स्क्वायर 60 माइनस 9 बन गया। ये यहाँ पर ब्रैकेट के ब्रैकेट है, इंटू 4 है, और ये ब्रैकेट ओवर है। तो 60 माइनस 9 यानी कि 51 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा 204। अब यहाँ पर कोई नोटेशन दिया है, देखिए आप
नहीं, यानी कि यहाँ पर नोटेशन नहीं दिया गया है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव ही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो अंडर रूट 144, तो उसका रूट क्या निकलेगा मुझे बताइए। और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दिया गया है, तो अंडर रूट 144 यानी ये क्या बना, 12 बना, इंटू यहाँ पर क्या है अंडर रूट 289, यानी कि इसका रूट क्या बनेगा 17 बनेगा। तो 17 इंटू 12 कितना बनता है, 17 इंटू 12 204, ठीक है। और ये प्लस और माइनस है, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट कुछ अलग है, तो इस तरीके से, तो अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जस्ट सिंपल है, ये प्लस और माइनस 204 है। अब यहाँ पर हमें कौन सा नोटेशन रखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इसको प्लस और माइनस बोला है, तो हम इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 204 एक बार लिख दो और यहाँ पर प्लस 204 एक बार लिख दो, जबकि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस 204 एक बार लिखना है और दूसरी बार क्या लिखना है, माइनस 204। देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। वो वैसे अगर हम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। इज़ इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस ये नोटेशन दिया गया, इसलिए हमने इसको अलग अलग इस तरीके से प्लस और माइनस में लिखा है। होप सो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस और प्लस यानी कि प्लस 204 और प्लस 204, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा, जबकि यहाँ पर ये साइन कंफर्म है, ये प्लस ही है, ठीक है। यहाँ पर इस नोटेशन में ये इसको मैं पार्ट ए बोलता हूँ, पार्ट बी बोलता हूँ। तो पार्ट ए में मालूम ही है कि ये साइन प्लस ही है, जबकि पार्ट बी में या तो प्लस है या तो माइनस है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 204 है जो कि माइनस 204 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, कमेंट में मुझे बताइए जल्दी से। तो ये बड़ा ही रहेगा। तो जस्ट सिंपल है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, ये फिगर जो है यहाँ पर ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू भी हो सकती है, दो में से एक। अगर बिकॉज रीज़न इज़ दैट यहाँ पर ये प्लस है या माइनस है ये हमें नहीं मालूम, हमें यहाँ पर इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस है, या तो ये प्लस है और ये माइनस है, दो में से कोई एक है, बट कौन सी ये हम नहीं जानते। तो अब जस्ट सिंपल है, या तो ये इक्वल्स टू है या तो ग्रेटर देन है। तो इसको अगर हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो मुझे बताइए आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 501 में आपका ऑप्शन जो है वो डी बनने वाला है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। होप सो समझ में आ गया। अब आप ये तभी कर सकते हैं जब आपको सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट मालूम है, रूट निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। ये मैंने सब कुछ आपको पार्ट बाय पार्ट लिया है। तो आप एक बार वो मेरे सभी लेक्चर जो है सिंप्लीफिकेशन के गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इज़ इट क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 502 की तरफ जाते हैं। देखिए इसका आंसर मैंने डी लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 502 की तरफ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस नोटेशंस है, तो ये आपको ज़रूर नोट करना है, ठीक है। देखिए अगर आपका विजिलेंस थोड़ा भी अगर यहाँ से वहाँ जाएगा तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी मीन्स यहाँ पर केयरलेस ना रहें, आपको पूरा ध्यान देना है। अब देखिए मैं पार्ट ए, यहाँ पर देखिए मैं इसको पार्ट ए नाम देता हूँ, पार्ट बी। तो जस्ट सिंपल है, हम पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो 78/156, ठीक है, इंटू 1/125 है। जस्ट सिंपल है, आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है तो हमने इसको 1/2 कर दिया। अब ये 1/2 इंटू 1/25, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/250, और ये क्या है, नेगेटिव साइन है। इज़ इट क्लियर। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क 29/2 यानी कि 14.5 बना इंटू 0.5। यहाँ पर ये पूरी तरीके से हमें कवर करना है। तो 14.5 इंटू 0.25, तो ये क्या बनेगा 7.25, वो भी माइनस में है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस है, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट को इसमें ही डाउट होता है कि इन दोनों में हम आंसर क्या दें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए -1/250 है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 को अगर 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 0.000 कुछ ऐसा आएगा। इज़ इट क्लियर। मीन्स 1 के आसपास कुछ आएगा या 4 के आसपास आएगा। जस्ट सिंपल है, हम देख लेते हैं। 250 डिवाइड नहीं होगा, उसका हम 0 रख देंगे। 1 सेकेंड 0, 1 सेकेंड 0, 0, 10, 1 सेकेंड 0, 0, 1 सेकेंड 0, और यहाँ पर हो गया ये 1250, यानी कि 0.004 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनी, -0.004, ठीक है। एंड इसमें जो है
बीच में क्वेश्चन मार्क -7.25। अब -7.25 आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए 0, यहाँ पर -1, तो 0.004 यहाँ पर कहीं पर आएगा और -7.25 यहाँ पर आएगा। तो मैंने आपको बोला था राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी होती है, याद कीजिए जो आपको बेसिक मैथ्स में करवाया था। तो -0.004 इज़ ग्रेटर देन -7.25। देखिए आप इसमें गलती ना कीजिए, नेगेटिव में जो फिगर जितनी बड़ी उतनी वो छोटी होती जाती है। जस्ट सिंपल है, समझिए अगर 0.004 एंड 7.25 होता तो हम क्या करते, ये यही बड़ी है, बट अगर यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन है तो इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, तो बोले यही बड़ी है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 503 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 503 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 503 जो है यहाँ पर कहता है, देखिए मैं सीधा ही रूट कर रहा हूँ, ये क्या बनेगा 13 - 7, मैं सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू -2.5 और यहाँ पर पूरा आगे माइनस है इस ब्रैकेट के ऊपर। तो 13 - 7 यानी कि 6 इंटू -2.5 इंटू -2.5 यानी कि 25 6 जा 150 यानी कि 15.0 बना और ये भी माइनस बना और ये यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। ये वैल्यू जो है ऑप्शन जो यहाँ पर ये जो ए फिगर है ये जो है ये 15 आ रहा है इसका आंसर। कैसे आया ये समझ में आया? 13 मैंने इसका सीधा रूट निकाला, 13 स्क्वायर 169 होता है, तो 13 यहाँ पर और इसका रूट 49 का 7, तो 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 बना, जो कि यहाँ पर लिखा। उसको -2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -15.0 मेरा आंसर आया और माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इतना आप जानते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो 0.4 इंटू 42 डिवाइड बाई 1.5, तो जस्ट सिंपल है क्वेश्चन मार्क। तो 0.4 इंटू 420 डिवाइड बाई 15 कर लो। इज इट क्लियर? 15 दूना 30, यहाँ पर ये बन गया 15 दूना 30 बना, ठीक है। यहाँ पर बना 120, समझ में आ रहा है? 120 यानी कि 12 हुआ, 15 8 जा कितना बनेगा यहाँ पर 120 बनेगा, ठीक है। तो 28 इंटू 4 कर लो, 28 इंटू 4 इज इक्वल टू 11.2 बनेगा, 11.2। तो यहाँ पर जो ये 11.2 बन रहा है तो इसका क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है ये 11.2। इज इट क्लियर? 28 इंटू 4 कितना बनेगा 112 बनता है, 112 और यहाँ पर एक पॉइंट है तो हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो 11.2 बना। तो यहाँ पर 15 जो है बड़ा बनेगा 11.2 से, तो वन सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। होप सो क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार आपको सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्रॉपर इक्वेशन रखना है। अब देखिए यहाँ पर है 276 - 36 - 48 यानी कि ये -12 बनेगा, समझिए 36 - 48 यानी कि -12 बना और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 276 प्लस 12 यानी कि कितना बना 288, क्वेश्चन मार्क बीच में बना। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 2, ये भी कितना बना 288। अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा। तो इक्वल्स टू हमारा ऑप्शन कौन सा है मुझे बताइए, ऑप्शन बी है। इज इट क्लियर? ऑप्शन यहाँ पर जो बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 504 में बी बनेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को टेकल करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को टेकल करना है, ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। कोई डाउट? देखो मैंने क्या किया 36 - 48 तो वो -12 बना और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट खुलता है 276 माइनस 12 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बना 12 और यहाँ पर 276 प्लस 12 यानी कि कितना बना 288 और यहाँ पर भी ये 288 बन रहा है, तो बीच में इक्वल्स टू ही बनेगा। तो ऑप्शन बी इज देयर और ये हमें ऊपर देख कर लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 505, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पर समझिए आपको क्या करना है, प्लस और माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस दिया गया है इन अ ब्रैकेट 52 डिवाइड बाई 8। तो आप सबसे पहले 52 डिवाइड बाई 8 करके रख दो, ठीक है। 52 डिवाइड बाई 8 तो यहाँ पर बनेगा
6 जा 48 एंड 8 5 जा 40 यानी कि 6.5 बना। देखिए आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनेगा 41.5। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 83 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये 2 4 जा 8 बना, यहाँ पर 3 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 डिवाइड नहीं होगा उसका 0, पॉइंट रख दो, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 41.5 बना। तो अब इन दोनों का टोटल कीजिए कितना बनेगा, 48 बनेगा, और ये प्लस और माइनस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर √2304 है। तो 2304 है तो उसका रूट निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 आएगा एंड 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 23 से इमीडिएटली छोटा स्क्वायर कौन सा है, 16 है, उसका रूट क्या है 4। तो अब देखिए 16 जो है वो 23 से छोटा है या बड़ा है, बोले छोटा है, तो 23 बड़ा है, तो यहाँ पर 48 ही बनेगा। तो प्लस और माइनस 48 क्वेश्चन मार्क 48। तो ये क्या बना, एक बार हम प्लस 48 लेते हैं, एक बार माइनस 48 लेते हैं, यहाँ पर 48 48 और ये प्लस ही है, तो ये इक्वल टू बना, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको लेस देन करेंगे, तो ये क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू बना। तो यहाँ पर ये जो है लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर बन रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन विल बी ई। देखिए आपका जो है ऑप्शन जो है ई बनेगा, आपको वो ज़रा ध्यान से देखकर ही क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिक प्लस और माइनस सिंबल दिया गया है, तो यहाँ पर हमें रूट निकालते वक्त ये नहीं सोचना है कि ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर ये जो है ये प्लस ही सोच के चलना है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से करते देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आपको 506 दिया गया है, तो एक बार हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, देखो 289 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 17 माइनस 5, और यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस है, बीच में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या बना 12 बना, 17 में से 5 गया कितना बनेगा 12 बनेगा, और ये भी प्लस और माइनस है, और यहाँ पर प्लस 12 ही है। तो जस्ट सिंपल अगर हम इसको प्लस 12 लेते हैं और यहाँ पर प्लस 12 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस 12 और यहाँ पर प्लस 12, तो ये तो इक्वल टू बनेगा, और यहाँ पर क्या बना लेस देन। तो अब इनका मिलान करो तो ये वंस अगेन लेस देन इक्वल टू बना, तो वंस अगेन ऑप्शन विल बी ई, ठीक है, ऑप्शन विल बी ई। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको स्क्वायर्स करने को बोले थे, रूट्स करने को बोले थे, याद आया। रूट्स की मेथड्स मैंने आपको सिखाई थी। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या तो फिर आप हमारा पूरा चैनल गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको जो है पूरा का पूरा ये जो मेथड से मैंने आपको जो सिखाया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूँ। इज़ इट क्लियर। तो आप ये पूरा गो थ्रू कर लीजिए तो आपको ईजी लगेगा, और जिस भी बंदे ने सिंप्लीफिकेशन स्टार्टिंग से अटेंड किया है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज देखो मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट वो तो यही रहने वाले हैं। आपको केवल अपडेट करना है अपने आप को इस कंसेप्ट के साथ। देखो मेरा कोशिश यही है कि बेसिक से बेसिक लेवल की जो थिंग्स है ना वो आपको बहुत क्लियर करवाऊँ, ताकि आपको हार्डेस्ट क्वेश्चन आपको ईजीएस्ट लगने लगे, ठीक है। तो एक अंत में हम एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 123 माइनस इनर ब्रैकेट 86 माइनस 42 है, तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये वाला 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4। इज इट क्लियर। तो 123 माइनस 44 ये बना, तो 3 में से 4 गया -1, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 79 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 7 स्क्वायर यानी कि 49 इंटू 2, तो ये क्या है 98 है। तो क्या 79 98 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो बोले छोटा है, तो लेस देन आंसर आएगा। तो मुझे बताइए आपका ऑप्शन क्या बनेगा। उसके लिए हम आगे जाते हैं, ऑप्शन सी आपका बनेगा। इज इट क्लियर। आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको क्या करना है, अभी बैठकर आप 501 से लेके 520 तक के क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए। आपको पूरी तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है ये क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मैंने इक्वेशन बेस्ड एग्जांपल्स को 3 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला ये जो हमने डिस्कस किया वो, दूसरे फेज़ में आपको ये इक्वेशन मिस हो जाएगा, ये आपको नहीं दिया जाएगा, तो दूसरे फेज़ में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तीसरे फेज़ में अप्रोक्सीमेशन जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको करवाया था वो आपको सॉल्व करना है। तो ये हम तीनों फेजेस बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा कहना यह है कि हम जो मीन्स कंसेप्चुअल क्लियरेंस करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 1 बाय 1 पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम भी आपकी क्वेरीज सुन सकें, और आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करके दिखाऊँगा।
सो डोंट वरी गाइस, आप हमारे साथ फील फ्री रहिए, पूरी तरीके से मैथमेटिक्स एंड जो भी कंटेंट्स है वो आप पूरी तरीके से पढ़िए, ताकि आपको जो है आने वाले मैथ्स के जो चैप्टर्स है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो गाइस आज हम यहीं पे रुकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त इसी समय। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।